तो भाई लोग, आप सभी एटीएम जाते ही होंगे और आपने समय का सदुपयोग करते टाइम घर में आपने जब रील्स स्क्रॉल किया तो आपने एक रील ज़रूर देखा होगा कि एटीएम का पिन उल्टा डालने पर पुलिस आ जाती है। तो क्या ये बात सही है? आज हम इसी बात को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और कई बार आप जब एटीएम जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक पर्चा लगा हुआ मिलता है, उसमें क्या लिखा हो? मशीन कभी कभी काम नहीं करे तो क्या कारण चाहिए भैया? हाँ ब्रो, ये भी बताएंगे, चिल। तो कहाँ थे हम? तो सबसे पहले हम चलते जहाँ एटीएम पैदा हुआ था। तो मतलब उतने आगे नहीं जाना है भैया। 1960 के दशक में इसे बैंकोग्राफ के नाम से जाना जाता था। फिर समय की थोड़ी सी कमी को देखते हुए इसे एटीएम कहा जाने लगा, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हालांकि भारत में सबसे पहला एटीएम 1987 में मुंबई पर लाया गया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा एटीएम जाने में कब आता है। हमें तो गर्मी के टाइम पे बड़ा मजा आता भैया, कैसी वहाँ पे एसी लगी हो तो ऊपर तो ठंडी ठंडी हवा खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, तो ये एसी जो लगा होता है ये एटीएम मशीन के लिए ही लगा होता है। हालांकि वो बात अलग है कि वहाँ पर बैठने वाले गार्ड जो होते हैं इसका पूरा फुल मज़ा ले लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये है कि गार्ड वहाँ पे हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, तो वो एसी की हवा खाते हुए पढ़ते हुए बहुत कुछ बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं जाना है कि वहाँ पर एसी की हवा खाना है। क्या होता है, एटीएम मशीन बाकी मशीनों की तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और इसका काम होता है 24 घंटे चलने का। तो यहाँ पर लाइट जा चुकी, हम लोग फिर से प्रयास करेंगे। हो गया पूरा उजाला। तो हम थे, जब ये मशीन 24 घंटे चलेगी तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी हीट जनरेट होगी। जैसे कि आप घर में फ़ोन वगैरह चलाते हैं, घर में एसी वगैरह चलता है और फ्रिज वगैरह चलता है, तो उससे काफ़ी सारी हीट देखने को मिलती होगी आपको। उसी तरह से इस मशीन में बहुत सारी हीट जनरेट होती है। और इस मशीन के जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, एक छोटा सा पार्ट्स भी यदि होगा तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसी के हिसाब से कंपनी इसमें क्या करती है, पार्ट्स का खर्चा बचा के सीधा इसमें एसी लगा देते हैं, ताकि मशीन बहुत ठंडा रहे, इसमें काम करना भी बंद नहीं करे और कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि छोटी सी एक प्रॉब्लम बैंक को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक छोटा सा यदि कुछ भी होगा तो क्या होगा, मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है आपको पैसे ज़्यादा दे दें, हो सकता है पैसे आपको कम दे। तो दोस्तों, ये ओवर हीटिंग से बैंक और कंपनी को काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान से बचने के लिए इसमें एसी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बैंक और कंपनी को काफ़ी सारा नुकसान होने से बच जाए। अब आप सोच रहे होंगे ये कंपनी क्या है। इसके लिए पहले हम जान लेते हैं कि एटीएम कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की एटीएम मशीन का क्या क्या काम होता है। जब भी आप बैंक जाते होंगे तो आपने देखा होगा कुछ एटीएम जो होते हैं ब्रांच के अंदर ही होते हैं, और इस एटीएम को बनाने के लिए बैंक को बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये बैंक के साथ साथ ही बन जाता है। तो इसी तरह के जो एटीएम होते हैं इसे बैंक कहती है ऑन साइट एटीएम। इसके बाद आते हैं हमारे ऑफ साइट एटीएम। दोस्तों, ये जो एटीएम जो होते हैं ये बैंक से थोड़े से दूर बनाए जाते हैं, लेकिन इसको बनाने में टोटल जो बैंक का खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए होती है, सारा कुछ फिट करना पड़ता है। इसी तरह एटीएम के और प्रकार होते हैं। जैसे कभी कभी अब जब आप एटीएम जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एटीएम पे बैंक का लोगो नहीं लगा होता है, वहाँ पे किसी कंपनी का लोगो लगा होता है। तो ये इस प्रकार के जो एटीएम होते हैं इसे कंपनी खुद खरीदती है और खुद संचालित करती है, मतलब खुद चलाती है। ऐसे एटीएम को वाइट लेवल एटीएम कहते हैं। इसी तरह ग्रीन लेवल एटीएम ये गाँव में होते हैं, और ऑरेंज लेवल एटीएम, येलो लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम जो लड़की के लाने बना होता। हाँ, ये रियल में लड़कियों के लिए ही बना होता है, क्योंकि दोस्तों पिंक कलर जो होता है ये कहीं पीछे नहीं रहता है, अपनी जगह कहीं ना कहीं बना ही लेता है। और इसके बाद आता है हमारा माइक्रो एटीएम। जैसे कि आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह में जाते हैं, वहाँ छोटी छोटी जो मशीन होती है वो उसको कहते हैं माइक्रो एटीएम। इतने सारे एटीएम होने के बाद भी आपको खाली हाथ घर आना पड़ता है, और कई बार तो आप ये पर्चा देखकर हैंगी हो जाते हैं। आखिर एटीएम मशीन में कितना पैसा होता है? दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि एटीएम किस लोकेशन पे है। और यदि एटीएम मान के चलो कोई बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पे यदि एटीएम होता तो वहाँ पे 80 से 90 लाख रुपए इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है। और यदि मिनिमम की बात करें तो 5 लाख, 10 लाख, चाहे कितना भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। और यदि छोटे शहर की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई जिले वगैरह होगा, नॉर्मल शहर होते हैं, तो वहाँ पे 40 से 45 लाख रुपए लिमिट होती है। और उसके बाद हम यदि कोई गाँव की बात कर लें तो गाँव में क्या होता है, 15 से 20 लाख रुपये कम से कम मैक्सिमम। और कम से कम की बात करें तो आपको तो पता ही है, खाली हो सकता है। तो अब हम पता लगाते हैं वायरल वीडियो का सच, कि पिन उल्टा डालने पर पुलिस आती है या नहीं। तो इसको कौन पता लगाएगा? हाँ भैया, अब भी जा रहा हूँ। ये रहा हमारा एटीएम और इसमें पिन क्या है? 9340।
0439 39 0439 कंटिन्यू। देख पीछे पुलिस आ रही, देख पीछे पुलिस आ गई। पुलिस 10 मिनट बैठे गाड़ी में, चलो बंटो गाड़ी में बैठो ब्रो, चलो चलो गाड़ी में बैठे भैया। कार को ब्लूटूथ नाम है कार बीटी। तो हम भैया सब बैठे निकल पुलिस आ नहीं आ रही, क्या बुरा है? पुलिस तो नहीं आ रही लेकिन बहुत साथी बता क्या पुलिस आ गई भैया? पुलिस तो नहीं आई, नहीं आता।